कि पटना एक लीनियर शहर है। कहने का मतलब एक लंबा शहर है जिसके एक किनारे थ्रू आउट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट गंगा बहती है। इसको एक्सप्लोर करने की दिशा में मैंने कहा था सरकार से, 8-10 सालों से ये कहता चला आ रहा हूँ कि यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। एक मक्का मदीना तो एक चीज़ पर तो पूरे दुनिया में राज कर रहा है इकोनॉमिक दृष्टि से। सही बात। आपके पास तो 3-3 बड़े बड़े धर्मों के यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। आज बिहार की राजधानी पटना में प्रभात खबर की ओर से रियल एस्टेट कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया है और इस कॉन्क्लेव में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना के सबसे बड़े आर्किटेक्ट और सकार ग्रुप के चेयरमैन विष्णु चौधरी जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज प्रभात खबर की ओर से इतना बड़ा आयोजन किया गया है, इसको लेकर आपका क्या संदेश है? नहीं, ये अच्छी पहल है जहाँ पर सरकार भी चाहती है और हम लोग भी चाहते हैं कि शहरीकरण को गति मिले। अगर कोई उसमें बॉटलनेक्स है, किसी प्रकार की कुछ त्रुटियां हैं या कुछ हम लोगों के सुझाव हैं, तो वो भी सरकार तक पहुँचे। तो रियल एस्टेट कोई भी अगर इस संदर्भ में कॉन्क्लेव की करने की अगर कुछ कोशिश होती है तो हमेशा वो पहल जो है आपके स्वागत योग्य है, सभी के लिए अच्छा है। सर, पटना के सबसे बड़े आर्किटेक्ट में आपका नाम आता है। पटना को सजाने संवारने में आपका अहम योगदान है। आप पटना को कैसे देखते हैं? देखिए, पटना में पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि जो अदर आपके स्टेट्स हैं इंडिया में, उसमें कई बड़े शहर होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को ले लीजिए तो लखनऊ के अलावा आपके पास इलाहाबाद भी है, बनारस भी है, कई शहर हैं। या फिर महाराष्ट्र को ले लीजिए तो मुंबई के अलावा नागपुर है, पुणे है, इस तरह से कई शहर हैं। लेकिन बिहार में आज के दिन अगर डेवलपमेंट और हर दृष्टि से देखा जाए, सुविधाओं की दृष्टि से, तो बिहार में सिंगल एक शहर है, पटना हो। और पटना पर पूरे बिहार का ही लोड है। लोड इस सेंस में कह लें कि चाहे किसी को अच्छी पढ़ाई के लिए आना हो, अच्छे इलाज के लिए आना हो, सरकारी काम के लिए आना हो, तो हर मामले में पटना पर ही लोड होता है। तो उसका पटना में पोटेंशियल काफ़ी है। अभी भी फ्लोटिंग पॉपुलेशन को अगर देखा जाए पटना के लिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर हाउसिंग नीड्स बहुत ज़्यादा है, जो कि पटना केटर नहीं कर पा रहा। इसके साथ अभी काफ़ी पोटेंशियल जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन जिस हिसाब से इस शहर में बढ़ रहा है, आप मेट्रो लेके आ रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें का आने वाले समय में ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो उसके हिसाब से भी आपको सोचना पड़ेगा। और अच्छी पहल है, सरकार ने सैटेलाइट टाउन और ये सारी जो स्कीम के लिए जो कोशिश हो रही है, तो ये हम समझेंगे कि तेज़ गति मिलेगी अर्बनाइजेशन में पटना को। आपका अपना विचार क्या होगा? अगर सरकार को सुझाव देने होंगे पटना को बेहतर करने के लिए, बिहार को बेहतर करने के लिए, तो आपका सुझाव क्या होगा? देखिए, ये पहली बार नहीं है, हम लगातार चाहे ये मंच रहा हो या इस तरह के कोई भी मंच है, तो मैंने 2-3 सुझाव पटना के संदर्भ में पर्टिकुलरली दिया था कि पटना एक लीनियर शहर है। कहने का मतलब एक लंबा शहर है जिसके एक किनारे थ्रू आउट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट गंगा बहती है। इसको एक्सप्लोर करने की दिशा में मैंने कहा था सरकार से कि अगर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्ट को इसमें ज़्यादा हम लोग फोकस करें और एक बेहतर तरीके से करें, तो कहीं ना कहीं चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको अवेलेबल होगा, जिस पे कि सड़कों पर ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा। और हमारे जो गंगा किनारे के एरिया हैं उनको वाटर फ्रंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें हम लोग बसा सकेंगे। तो वो अपने आप में एक एग्जाम्पल होगा अगर इस चीज़ को सरकार फोकस करे, क्योंकि आपके पास भगवान का दिया हुआ या भौगोलिक दृष्टि से वो चीज़ अवेलेबल है कि आप उसको यहाँ से वहाँ बनारस तक थ्रू आउट यूज़ कर सकते हैं और इधर कलकत्ता तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा, पटना और बिहार के लिए मैं अलग फोरम पे भी मैंने कहा है कई बार, 8-10 सालों से ये कहता चला आ रहा हूँ कि यहाँ पर रिलीजियस टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है। अगर इस चीज़ पर एक अलग कॉरिडोर बना के रिलीजियस, चूँकि देखिए आपके पास हिंदुइज़्म का है ही, जैनिज़्म का है, बुद्धिज़्म का सबसे बड़ा आपके पास सेंटर है। तो अगर ये 3 चीज़ आपके पास, एक छोटा वेटिकन सिटी है और एक मक्का मदीना है, तो एक चीज़ पर तो पूरे दुनिया में राज कर रहा है इकोनॉमिक दृष्टि से। सही बात। आपके पास तो 3-3 बड़े बड़े धर्मों के यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो अब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उम्मीद है? एकदम, हम यंग भी हैं और पूरी उम्मीदें हैं इनसे। इनसे उम्मीद है। तो अभी आपने विष्णु चौधरी जी को सुना, इन्होंने सरकार को सुझाव भी दिए हैं, साथ ही उम्मीद भी जताई है। आपको मालूम है कि बिहार
जो संभावनाओं का प्रदेश है, यहाँ हर वो चीज़ है जो शायद कहीं और नहीं है। अब देखना होगा कि इस पर सरकार कितना अमल कर पाती है। इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।